करोड़पति बेटी सिया प्लान करती है कि मुझे मर्डर करना है मेरे होने वाले करोड़पति हस्बैंड का। बाकायदा पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है और दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि किस कदर वो आने वाले वक्त में सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट करते करते करोड़पति बेटी सिया सोचती है कि मैं अपने होने वाले करोड़पति हस्बैंड को नीचे धकेल देती हूं, और वो बकायदा धकेलती भी है। बगल में खड़ा उसका प्रेमी भी था उस वक्त। दोनों मिलकर दहाड़ मार मार के हंस रहे थे जब वो देख रहे थे कि जो होने वाला जो कांटा था, करोड़पति कांटा, जो उनके प्यार में एक तरीके से जानबूझकर कंकर पत्थर की तरह बना हुआ था, उन्होंने किस कदर उसे रास्ते से हटा दिया। करोड़पतियों की इस मर्डर प्लानिंग में किस कदर एक परफेक्ट मर्डर क्राइम की कहानी निकलकर सामने आती है, क्योंकि जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो पुलिस को भी लगता है कि एक सामान्य मौत है, क्योंकि बारिश का वक्त है। पुणे और मुंबई जैसे इलाकों में वहां पर पैर फिसल कर उसकी मौत हो गई होगी। लेकिन एक अधिकारी को लगा कि करोड़पति के घर में उनके महंगे महंगे चप्पल होते, ये फिसल कैसे सकते हैं। फिर बकायदा एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन की जाती है जो होश फाख्ता करने वाली है, जहां पर ये जो बहू बनने जा रही थी करोड़पति बेटी, जब इसके कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला जाता है तो ऐसी चौंकाने वाली कहानी निकलकर सामने आती है कि खुद बकायदा पुलिस वालों को कॉन्फ्रेंस कर एक एक सच को बताना पड़ता और बताया जाता है कि किस कदर एक परफेक्ट मर्डर क्राइम को अंजाम देने की एक नाकाम कोशिश की गई है। क्या है पर्दे की पीछे की वो डरावनी कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो अभी स्क्रीन पर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये लोहागढ़ फोर्ट के पास बने जंगल की है, और इन्हीं जंगलों में से इस वक्त आपको कुछ पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं, कुछ रेस्क्यू करने वाले लोग नज़र आ रहे हैं, और एक स्ट्रेचर पर वो एक शख्स को लेकर जा रहे हैं। वो एक डेड बॉडी है। डेड बॉडी किसकी? जो रियल एस्टेट के बिजनेस करते हैं केतन अग्रवाल, उनकी ये डेड बॉडी है। उम्र 26 साल बताई जा रही है। और ये जो आप शख्स जिसे आप देख रहे हैं, ये दरअसल अपनी मंगेतर के साथ यहाँ पर उसका जन्मदिन मनाने आया था, उसको खुशियाँ देने आया था। लेकिन वो भूल गया था कि जिस मंगेतर के साथ वो इस फोर्ट की सीढ़ियों को चढ़ रहा है, ऊंचाई तक जा रहा है, उस चोटी तक पहुंचने वाला है, वही बगल में खड़ी मंगेतर उसे इस चोटी से ऐसा धक्का देगी कि वो सीधे तौर पर 400 फीट नीचे जाकर गिरेगा, और उसके बाद उसकी लाश को ढूंढना तक मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से इस डेड बॉडी को बाहर निकाला जा रहा था केतन अग्रवाल की, तब तक जो पुलिस वाले हैं सबको लग रहा था कि जो पूरा मामला एक हादसा है, क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों पर ऐसा हादसा हो जाता है। बड़ी ऊंचाई वाली जगह होती है, चोटी है, आप सेल्फी ले रहे हो, उसमें आपका पैर फिसला और ऐसा अचानक से कोई चूक हो गई। ये सारी कहानी तब बदलती है जब एक बहन, यानी कि जो केतन अग्रवाल है, उनकी जब बहन इस पूरे केस को अपने तरह से इन्वेस्टिगेट करती है। अब क्या होता है, तो दरअसल जब केतन की लाश उनके घर पहुंचती है, बाकायदा सारे रिचुअल्स होते हैं, जो भी सारी चीज़ें थी, अंत्येष्टि की तैयारी की जाती है, और इसके करीब 4 दिन बाद जो सिया गोयल हैं, जिनकी शादी तय की गई थी केतन अग्रवाल के साथ, दोनों करोड़पति फैमिली हैं। जो सिया गोयल हैं वो मसाला व्यापारी की बेटी हैं। वो सीधे 4 दिन बाद केतन के घर पहुंचती हैं, और वहाँ पर जो उस सिस्टर थी केतन की, उन्हें अपनी होने वाली भाभी यानी सिया का जो व्यवहार है थोड़ा अजीब लगता है। वो उनसे कई बार पूछने की कोशिश करती हैं, दुख जताती हैं, लेकिन उसकी बहन को फील होता है कि शायद सिया के मन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, और सिया को ज़रा सा भी दुख दर्द है ही नहीं मेरे भाई की मौत हो जाने पर। अब ऐसे में क्योंकि उसने इतने सारे केसेस पहले से देखे थे, उसे अंदाज़ा था, सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, तो इसीलिए वो कुछ जाँच पड़ताल करने की कोशिश करती है अपनी तरफ से। अब जो केतन अग्रवाल की सिस्टर हैं, वो लगातार पूछने की कोशिश करती हैं, भाभी क्या हुआ था, पैर कैसे फिसला था, कब क्या हुआ था। तो वो बार बार देखते हैं कि सिया के जो सेंटेंसेस हैं, जो बयान दे रही, बार बार बदल रहे हैं, बार बार वो कुछ ना कुछ चीज़ें छुपा रही है। और इसके बाद उस बहन का माथा ठनकता है। वो सीधे इस पूरी इन्फॉर्मेशन को जो है अपने परिवार को बताती है, और सीधे पुलिस में जाकर इसकी कंप्लेन करती है, और बताती है कि जब उसने सिया से कुछ चीज़ें पूछने की कोशिश की और उसे सिया पर शक हो रहा है। अब ऐसे में क्योंकि लगातार इतने सारे ऐसे केस आए हैं, सोनम राजा का भी केस इसी तरीके से कुछ आया था, तो पुलिस भी एक्टिव होती है। और उसके बाद पुलिस जब मैडम का फ़ोन खंगालती है तो वो एक से एक सनसनीखेज खुलासे होते हैं। सबसे पहले पुलिस जब सिया गोयल के फ़ोन को ट्रैक करना शुरू करती है, उनके नंबर्स को निकाल कर कॉल डिटेलिंग निकालना शुरू करती है, मैसेजेस को देखना शुरू करती है, तो पुलिस को पता लगता है कि 1 जनवरी से जून तक, यानी अभी जो तारीख चल रही है, वहाँ तक 2004 कॉल की गई हैं एक शख्स को। और जब उस शख्स के बारे में पता लगाया जाता है तो नाम आता है चेतन चौधरी।
ये पता लगता है और साथ ही साथ पुलिस को लगता है कि इसी नंबर पर यानी चेतन चौधरी के ही नंबर पर 238 घंटे बात की गई है। 238 घंटे, आप समझ रहे हैं कितने मायने रखते हैं इस पूरे केस में। अब जब पुलिस को ये समझ में आया कि पिछले 6 महीने में इतनी ज़्यादा बात हुई है, 2004 कॉल की गई हैं एक ही नंबर पर, तो पुलिस को लगता है कि अब गड़बड़ तो ज़रूर है। उधर बहन ने भी ये सारी चीज़ें बताई कि भाभी की एक्टिविटी थोड़ी अलग थी, उनका बिहेवियर थोड़ा अलग था। अब पुलिस ऐसे में छानबीन करती है 18 जून 19 जून, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो मौत हुई है वो 19 जून को हुई है। तो पुलिस मौत से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक के सारे सीसीटीवी खंगालती है, उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करना शुरू करती है और चेतन चौधरी जिसका नाम आया था उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालना शुरू करती है। अब ऐसे में पुलिस को पता लगता है कि जिस रोज़ ये कत्ल हुआ या जिस रोज़ पुलिस जैसे हादसा मान रही थी केतन अग्रवाल की, जब मौत हुई तो पता लगता है सुबह 7 बजे से लेकर 5:40 शाम के तब तक चेतन चौधरी जो है वो इसी इलाके में मौजूद था। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं जिसने हुडी पहनी हुई है, एक मटमैले से कलर की, यूँ समझिए ग्रे कलर का कुछ एक हुडी पहनी है, नीचे पैंट पहनी हुई है, ये शख्स वही चेतन चौधरी है जो लगातार कांटेक्ट में था सिया गोयल के। और जब पुलिस को 18 जून की 19 जून की बाकायदा सीसीटीवी फुटेज दिखती हैं, पुलिस को जब ये चीज़ें पता लगती हैं, तो अब चेतन चौधरी पर शक और गहरा जाता है। अब ऐसे में पता लगाया जाता है कि चेतन चौधरी आखिर है कौन और आखिर उसका सिया से क्या लेना देना। इसके बाद चेतन चौधरी के नंबर्स पर कॉल करने की कोशिश की जाती है, पता लगाने की कोशिश की जाती है। अब जो चेतन चौधरी का कॉल था वो खुद चेतन नहीं उठाता, बल्कि उसका एम्प्लॉय यानी कि जिस शॉप में वो काम कर, जहाँ पर वो ओनर था जिस शॉप का, वहाँ पर जो एम्प्लॉय काम करता था वो फ़ोन उठाता और बोलता है कि सर चेतन सर तो यहाँ पर नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं और वो हमारा फ़ोन लेकर गए हैं। अब पुलिस का दिमाग और ठनकता है कि एक मालिक कहीं पर अगर बाहर जा रहा है तो अपने एम्प्लॉय का फ़ोन लेकर क्यों जाएगा, वो बाकायदा अपना फ़ोन लेकर भी तो जा सकता था। इसके बाद और से जितनी ज़्यादा पुलिस ट्रेस कर सकती थी वो ट्रेस करती है। चेतन चौधरी की शॉप पर पहुंचा जाता है, शॉप पर जाने के बाद बाकायदा पूछताछ की जाती है, चेतन का फ़ोन हाथ में लिया जाता है, सारे मैसेजेस सारी चीज़ें खंगाली जाती है और तब जाकर पुलिस को एक राज पता लगता है कि चेतन चौधरी और सिया गोयल लगातार 1 साल से रिलेशनशिप में थे और इसीलिए इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन आखिर हुआ क्या था? चेतन चौधरी को पकड़ने के बाद सिया का सच तो सामने आया, लेकिन किस तरह से सिया ने पुलिस को बरगलाया और कैसे उसने कहानी बनाई थी। तो दरअसल जब इन दोनों करोड़पति परिवार का मिलन होता है, सिया के पिता और केतन की फैमिली मिलती हैं, दोनों रिश्ता तय करते हैं, सगाई वगैरह होती है। अब नवंबर में शादी की जा रही थी, ये तक कहा गया था कि उदयपुर में पैलेस बुक किया गया है, 17 करोड़ का खर्च आने वाला था शादी में, चार्टर्ड प्लेन बुक किए गए थे, एक से एक लग्जरी, जितनी आप सोच सकते हैं, जहाँ तक आप सोच सकते हैं उतनी महंगी ये शादी होने वाली थी, उतनी शाही ये शादी होने वाली थी। लेकिन कहानी पूरी तरह से बदलती है। अब जो सिया है, जब केतन का पैर फिसलता है, जब उसकी मौत होती है तो सिया रोती गिड़गिड़ाती है और फटाफट पुलिस को बुलाती है। वहाँ पर जब पुलिस पहुँचती है तो सिया क्या कहानी बताती है, वो बताती है कि दरअसल सर मेरा बर्थडे था और हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जो मेरे पति हैं होने वाले, वो मुझे यहाँ पर लेकर आए थे और अचानक बहुत तेज़ हवा थी, उन्हें सेल्फी लेनी थी, वो थोड़े से किनारे चले गए और सेल्फी लेते लेते अचानक उनका पैर फिसला और वो नीचे गिर गए। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश किया कि हम उन्हें किसी तरह से बचा सकें, लेकिन वो नीचे गहरी खाई में चले गए। पुलिस ने यहाँ तक की कहानी तो सिया की सुन ली थी, लेकिन जो बहन, शुरुआत में जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से बहन ने इन्वेस्टिगेट किया अपनी होने वाली भाभी को, पुलिस तक पहुंची, पुलिस ने फ़ोन ट्रेस किया और तब जाके पुलिस को असली कहानी समझ में आई, जो पता लगा आपको कि चेतन और सिया का अफेयर चल रहा था और इन्हीं लोगों ने मिलकर बाकायदा केतन का मर्डर प्लान किया था। क्योंकि नवंबर में शादी होने वाली थी, सिया ये शादी करना नहीं चाहती थी, परिवार वाले समझ रहे नहीं थे और इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, चेतन से, साथ ही साथ अपनी कुछ सहेलियों से मिलती हैं, सब मिलकर प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि क्यों ना 19 तारीख को सिया का बर्थडे है और उसी दिन जो केतन है उसको उसका मरण दिन बना दिया जाए। अब आप सुनिए कि किस तरह से एक मर्डर को प्लान किया गया और किस तरह से 2 बार कोशिश की गई केतन को मारने के लिए और आखिरकार ये जो सिया है, जो करोड़पति लड़की है, किस तरह से अपने प्लान में कामयाब होती है और केतन को मौत के घाट उतार देती है। शादी होनी थी नवंबर में उदयपुर में, लेकिन मर्डर की जो प्लानिंग की गई थी वो बाकायदा पुणे के अंदर एक फोर्ट के अंदर 40 कमरे बुक करवाए गए थे, क्योंकि प्री बर्थडे सेलिब्रेट करना था। प्री बर्थडे से कहने का मतलब जो सिया है उसका 19 जून को बर्थडे था और इस बर्थडे से पहले इनकी एक पार्टी होनी थी और बाकायदा 14 जून को ये बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उस किले के आसपास घूमने जाते हैं। अब यहां पर सिया को जो बार बार ये लग रहा था किसी तरीके से एक सामान्य मौत लग जाए, दुनिया को ये लगे कि ये नीचे गिर के इसकी मौत हो गई है और बाकायदा उस किले की चोटी पर पहुंचने के बाद ये ऑस्कर लेवल एक्टिंग करना शुरू करती है।
है। जैसे ही फोटो क्लिक करना शुरू करते ही सिया कहती कि मुझे सांप दिख रहा है, मुझे सांप दिख रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। केतन अपनी होने वाली जो मंगेतर या जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी, उसे बचाने के लिए हंसी मजाक में वो पहाड़ के एक कोने पर पहुंच भी जाता है। लेकिन यहां पर भी कई कोशिशों के बाद भी जो केतन अपने आप को बचा लेता है और सिया को लगता है कि गिर कर नीचे मर क्यों नहीं रहा, इसके पैर फिसल क्यों नहीं रहे, मैं कितनी बार कोशिश कर चुकी हूं। और 14 जून को जब प्री बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, उस वक्त उसने एक दो नहीं कम से कम 5 से 6 बार कोशिश की, बार बार सांप का बहाना मारा, बार बार कहा कि चलो हम उस चोटी पर कोने पर खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, टाइटैनिक की पोज देते हैं। बकायदा हर एक वो कोशिश कर रही थी जिससे केतन अग्रवाल को एक तरीके से मौत के घाट उतारा जा सके। लेकिन 14 जून एक तरीके से केतन अग्रवाल के हक में चली जाती है। सिया मायूस होकर वापस होटल के कमरे में चली जाती है और फिर से रोज रात 14 जून से लेकर 18 जून तक अगले 4 रातों तक फिर से प्लानिंग बनाती है कि किस तरीके से जब 19 जून को सिया का खुद का बर्थडे होगा तब उसे अपने होने वाले करोड़पति एक तरीके हस्बैंड को मौत की घाट कैसे उतारना है। और इसके लिए बकायदा 19 जून जब सूरज की पहली किरण निकलती है तो 18 जून की रात को ही वो अपने बॉयफ्रेंड चेतन को बताती है कि तुम सुनो, लगभग 8 से 9 बजे के बीच में किले के पास आ जाना, हम दोनों मिलकर मौका देखकर मैं अपने होने वाले पति को नीचे धक्का दे दूंगी। तो बकायदा एक सीसीटीवी दिखाई दे पड़ता है जिसमें हाफ पैंट और मुंह पर मास्क लगाए ये पहुंचता भी है चेतन। और जब दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जो केतन है उसे अपने होने वाली मंगेतर के बॉयफ्रेंड या जो पुराने जो रिश्ते हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही वो लोग हंसी ठिठोलियां करते हैं, फोटो खिंचवाना शुरू करते हैं, बकायदा ये जो प्रेमी है, जो खुद सिया है, उसे ऊपर से नीचे धकेल देती है। बकायदा 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे शादी में, 2 चार्टर्ड प्लेन मंगवाए गए थे। सिया को लगा कि अगर केतन यहां से गिरकर इसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार में दुखों का पहाड़ टूटेगा, खुद उसके परिवार में भी लोगों के बीच में सहानुभूति होगी कि देखो लड़की जिससे उसकी शादी होने वाली थी, शादी टूट गई है, तो इससे अच्छा कि जिससे उसकी पहले वो प्यार करती थी उसी से उसकी शादी करवा दी जाए। दिमाग में प्लानिंग प्लॉटिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही थी। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो पुलिस को भी लगता है कि सामान्य मौत है, पैर फिसल गया होगा। और जिस तरीके से और ये बार बार सिया कह रही थी फोटो खींचने के बहाने वो नीचे गिर गए हैं और बारिश का मौसम भी था तो वहां स्लिपरी इलाका भी था, तो हर किसी को पहले यही लग रहा था। लेकिन बाकायदा जब पुणे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और एक एक परत दर परत जो वनिता ने आपको चीजें बताई हैं, खुद पुलिस की जुबानी सुनिए कि किस तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया गया। क्योंकि जो पहले बिल्कुल एक नॉर्मल मौत लग रही थी, नॉर्मल डेथ लग रही थी, उसे सुलझाने में पुलिस ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। क्या क्या जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारीकियों के बारे में सुनिए, फिर आपसे मुखातिब होते हैं। एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसके बाद वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और उसके जो मैयत है और वो जो लड़की है उसके घर वाले गए। तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन एडी दाखिल की गई 36/2026 जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत। तो ये केस दाखिल करने के बाद फिर जो आगे तपास किया गया, उस तपास में कुछ बातें हमारे सामने आई। जो इनके रिश्तेदार हैं या उनके फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें समझी, जिससे हमें संशय निर्माण हुआ कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफ़ी ट्रैकिंग की थी उसने, तो उस हिसाब से फिर आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट लिया। फैमिली की तरफ से हमारे तरफ एक तकरार की गई कि इसमें कुछ तो संशयपद जो है दिख रहा है। और फिर हमने अपने जो गोपनीय सूत्र हैं और उसके बिना कुछ साक्षीदार और जो तांत्रिक पुरावे हैं उसमें तपास करने के बाद सामने आया कि
ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है उसमें 168 2026 कलम 103 BNS और 61(2) इसके अंतर्गत मर्डर का गुना हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है और अधिक तपास अभी चालू है। चेतन चौधरी का इस पूरे मामले में डेट क्या ताल्लुक है और सिया के साथ कुछ रिश्ते कैसे सामने आए? ते एकामेकाचे संपर्कात आणि संबंधात होते। हाँ, इन दोनों का आपस में संबंध था जी। पहली बार ही हुआ है, इससे पहले इस तरीके का अटेम्प्ट कोई हुआ है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये भी समझ में आ रहा है बाकी तौर पर कि पहले कुछ बाली का प्लान था, फिर उसके पासपोर्ट फ्रॉड किया और बाद में लोहगढ़ का प्लान हुआ। वो जो इन्फॉर्मेशन आप पूछ रहे हैं इसमें तकरीबन जून के पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो बाली के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ से इनको वापस आना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है जो इस केस में मैयत है कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने, सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था सो कि ये कतर बाली ना जा पाएँ। तो फिर वापस आने के बाद आगे उन्होंने ये प्लान किया। फिर एक बार 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहगढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। तो फिर 18 तारीख को वो जो चेतन चौधरी है तो वो वहाँ पे पहुँचा। ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहाँ पे जाके उन्होंने इसको पुश किया और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अग्रवाल और गोयल समझ में आ रहा है कि बड़े खानदानी लोग हैं, क्या एग्जैक्टली इनकी फैमिली बैकग्राउंड है और इस पूरे मामले में अभी तक एग्जैक्टली कौन-कौन से टेक्निकल एविडेंस को पॉसिबल किया गया? देखिए, दोनों बिजनेस फैमिलीज़ हैं। मार्केट यार्ड पूना सिटी में जो है वहाँ पे दोनों के बिजनेस हैं और हमने अभी तक वो जो भी हमें टेक्निकल हमारे सोर्सेज हैं जिसमें हम CDR IPDR एनालिसिस करते हैं, CCTV चेक करते हैं, हमारे कुछ गोपनीय सूत्र हैं और उनके रिश्तेदारों के जवाब हैं और उनके आगे जो साक्षीदार हमें वहाँ पे जो वस्तु स्थिति दिखाई दी है, इस सब के आधार पे ये जो गुनाह है वो डिटेक्ट होके सामने आया है। थैंक यू। तो सुना आपने कि किस तरीके से पुणे पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया। तो हमें लगा कि इस केस के बारे में आपको बताना उतना ही जरूरी है और समझाना भी जरूरी है, क्योंकि जब लोग सोचते हैं कि हम परफेक्ट क्राइम कर लेंगे और बच जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परफेक्ट क्राइम जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है। देर सवेर पुलिस या कानून आप तक जरूर पहुंचेगी। आप ये सोचे कि मैंने मर्डर कर दिया, मैंने क्राइम कर दिया, मैं बच जाऊंगा, मैंने परफेक्ट क्राइम किया, तो ऐसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं हो सकती है।